Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kaushal Maurya. So good morning. Good morning everyone. In this video we have talked about the classification of FET. So this is the classification of FET. So first, FET is classified into two parts. First part is JFET, junction field effect transistor, and second is MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. JFET is also classified in two parts, N channel JFET and P channel JFET, and MOSFET is also classified in two parts, depletion type MOSFET and enhancement type MOSFET, and each depletion type and enhancement type MOSFETs are also classified into two forms. Here is the depletion part are not classified, but it is also classified in the two forms. There will be the N channel enhancement type MOSFET and P channel enhancement type MOSFET, and where the depletion type MOSFET, there are the two parts of depletion type MOSFET. One is the N channel depletion type MOSFET, and second is the P channel type of depletion type of MOSFET. So we have gone the JFET, और अब हम चलते हैं JFET के बारे में हम ब्रीफ नॉलेज करते हैं। JFET क्या होता है? पहली बात तो हम जानते हैं JFET का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? हमारा जो होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जैसा कि आपको ये दिखाया गया है, ये हमारा JFET का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आपको एक N चैनल JFET का फिगर बनाया दिखाया गया है। अब देखिए आप यहाँ पे जो आपके सामने N चैनल का JFET दिखाया गया है, इसमें देखिए ये आपका सोर्स साइड है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका सोर्स साइड है। ठीक है, ये आपका ड्रेन साइड है। थोड़ा फिगर पेंसिल से ही थोड़ा सा थोड़ा धुंधला है, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देने पे ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो ये आपका सोर्स साइड है, ये आपका ड्रेन साइड है। ये थोड़ा सा आपका मेटल कॉन्टैक्ट बनाया गया है। ये बेसिकली आपका एल्यूमिनियम का रहता है, मेटल कॉन्टैक्ट इसको बोलते हैं। तो ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो सोर्स टू ड्रेन की तरफ होता है। और ये जो इस पर एक गेट टर्मिनल लगाया गया, अगर मान लीजिए आपका N चैनल का कोई JFET है तो इसको बोलेंगे N चैनल JFET। और इसका जो गेट बना है, दोनों साइड गेट बना है, देखिए इस पर लिखा गया है P पॉजिटिव, और यहाँ पे भी लिखा गया है P पॉजिटिव। तो P पॉजिटिव का मतलब है कि हमारा P टाइप का मटेरियल है, उसको हैवली डोप्ड किया गया है। और ये जो पूरा चैनल का रीजन है, इसको हम बोलेंगे बॉडी या सबस्ट्रेट भी बोलेंगे। और इससे जो है हमारा P टाइप के मटेरियल को यहाँ पे अरेंज किया गया, यहाँ पे भी अरेंज किया गया, और इन दोनों को कहीं पीछे ले जाके शॉर्ट किया गया, और इस टर्मिनल को हमने नाम दिया गेट। तो इससे क्लियर होता हमारा कि हमारा जो JFET है ये 3 टर्मिनल है। ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, और पहला सोर्स, दूसरा ड्रेन, तीसरा गेट, और जो हमारी बॉडी है उसको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं। और बॉडी के नाम पे ही हम उस JFET का नाम बताते हैं। जैसे N टाइप की बॉडी है तो N चैनल JFET होगा। ठीक है, तो अब N चैनल JFET की बात करते हैं। तो पहला हमें दिखता है कि N चैनल JFET कंसिस्ट ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट। देखिए मैंने बताया कि बॉडी के नाम पे ही चैनल का JFET का नाम बनता है। तो जो N चैनल का JFET होता है वो देखिए इसमें दिया गया है कि N चैनल का JFET कंसिस्ट ऑफ द N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, वो N टाइप सेमीकंडक्टर का बना होता है। सेकंड है और लाइटली डोप्ड बाय सेमीकंडक्टर ऑफ N टाइप। तो उसका जो बॉडी होती है वो लाइटली डोप्ड होती है। ठीक है, उसकी बॉडी जो होगी वो आपकी लाइटली डोप्ड होगी। सेकंड आपको देखने को मिला गया लाइटली डोप्ड N टाइप बॉडी वर्क्स एज अ चैनल फॉर JFET। तो जो लाइटली डोप्ड बॉडी होती है वो किसकी तरह काम करती है? वो चैनल की तरह काम करती है JFET के लिए। नेक्स्ट है 2P टाइप हैवली डोप्ड रीजन डिफ्यूज ऑन द पॉजिटिव साइड मिडल पार्ट। देखिए इसमें है जो दो आपके P टाइप के हैं वो हैवली डोप्ड है, और उनको डिफ्यूज़ किया गया बीच में गेट की जगह पर, इसको डिफ्यूज़ करके लगाया गया है, और वो काम करेंगे गेट की तरह, और वो बहुत ज़्यादा हैवली डोप्ड होंगे। ठीक है, अब कह रहा है जो P टाइप का मटेरियल है वो N के साथ PN जंक्शन बनाया गया, एंड स्पेस बिटवीन जंक्शन इज कॉल्ड चैनल। जो जंक्शन के बीच का स्पेस है उसको हम चैनल कहेंगे। तो बोथ N टाइप रीजन इंटरनली कनेक्टेड एज अ सिंगल वायर टेकन आउट ऑफ द फ्रॉम द टर्मिनल कार्ड गेट। तो जो आपके P टाइप मटेरियल को सबस्ट्रेट को जो डिफ्यूज़ किया गया है सबस्ट्रेट में, उनको इंटरनली कहीं कनेक्ट कर दिया गया है, और वो जो है गेट बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन
मेड टू द एंड ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर बोथ मेड टू बोथ एंड ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर एंड आर, देखिए, आर टेकन आउट फ्रॉम द टू टर्मिनल कॉल्ड ड्रेन एंड सोर्स। तो जो देखिए ये आपको वो ड्रेन एंड सोर्स का पार्ट था कि एक को ड्रेन और एक को सोर्स बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को, और जो जीएफएट होता है वो हमेशा आपकी सिमेट्रिकल डिवाइस होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, हमने नेटवर्क पार्ट में पढ़ा था। सिमेट्रिकल पार्ट ऐसे होते हैं जब हम इनपुट को आउटपुट से चेंज करते हैं तो वहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे पी चैनल जेफेट। तो पी चैनल जेफेट देखेंगे तो पी चैनल जेफेट में चैनल का टाइप जो हो जाएगा वो पी हो जाएगा, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो देखिए चैनल का टाइप यहाँ पे पी इन्होंने दे दिया है, ठीक। अब और इधर देखिए इन्होंने ड्रेन दिया है, इधर ड्रेन दिया है, और इधर इन्होंने सोर्स दिया है, ठीक है, जो सोर्स है। और ये गेट का आपका बॉडी है। अगर पी टाइप का है तो इसका जो डिफ्यूज़ किया जाएगा एन डिफ्यूज़ किया जाएगा, दोनों साइड एन को डिफ्यूज़ किया गया। ये दोनों कहीं इंटरनली जाके गेट से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया गेट टर्मिनल, और ये आपका पी टाइप का बॉडी हो गया, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी हो गई। और ये अगर चैनल हमारा पी टाइप का है तो इस वजह से इसको बोलेंगे पी चैनल जेफेट। इसको क्या बोलेंगे, पी चैनल जेफेट बोलेंगे। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे पी चैनल जेफेट के बारे में। पी चैनल जेफेट कंसिस्ट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट। इसमें जो सबस्ट्रेट होगा वो पी टाइप का होगा, बहुत लाइटली डोप्ड होगा। ये जो आपका पी टाइप होगा ये बहुत लाइटली डोप्ड होगा, और इसको यह बॉडी की तरह काम करेगा, चैनल के सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, चैनल की तरह काम करेगा। और 2n टाइप के हैवली डोप्ड रीजन को डिफ्यूज़ किया जाएगा कहाँ, अपोजिट साइड ऑफ मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में दो अपोजिट साइड में पी टाइप के n टाइप के हैवली डोप्ड रीजन को रखा जाएगा, डिफ्यूज़ किया जाएगा, और वो अब काम करेंगे किसकी तरह, गेट की तरह। n टाइप सेमीकंडक्टर जो पी के साथ दो पीएन जंक्शन फॉर्म करेंगे, ठीक है। और जो उन दोनों के बीच का स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे चैनल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बोथ द पीएन जंक्शन रीजन आर इंटरनली कनेक्ट। जो पी का जो होगा वो इंटरनली कनेक्टेड होंगे और वो गेट बनाएंगे। और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मोड जो होगा एक पी टाइप कनेक्टर का, वो एक बाहर निकाल के उसका नाम ड्रेन कर दिया जाएगा और दूसरा बाहर निकाल के उसका नाम सोर्स कर दिया जाएगा। जेफेट जो है हमेशा सिमेट्रिकल डिवाइस होता है। अब हम बात करेंगे एन चैनल की। तो सोर्स क्या होता है, सोर्स क्या है, सोर्स इज द टर्मिनल थ्रू विच, सोर्स हमारा एक ऐसा टर्मिनल है जिसके द्वारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इंटर करते हैं बॉडी में सबस्ट्रेट में, सोर्स के द्वारा, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और हमें जानना है कि एफईटी में हमेशा मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर की वजह से होता है। नेक्स्ट है ड्रेन। ड्रेन जहाँ से हमारा टर्मिनल है, जहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लीव करते हैं और करंट फ्लोइंग होता है, वो आईडी होता है इसके थ्रू, ठीक है। वोल्टेज और सोर्स को ड्रेन कहते हैं। तो थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेट की। तो गेट क्या होता है, ऑन द बोथ साइड ऑफ एन बार हैवीली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज डिफ्यूज। अगर हम एन चैनल एफईटी की बात कर रहे हैं तो दोनों साइड हैवीली डोप्ड पी टाइप का सेमीकंडक्टर डिफ्यूज किया गया है, और द टर्मिनल थ्रू पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द गेट। तो एक ऐसा टर्मिनल जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर से निकला होगा उसको हम गेट कहेंगे, और जो करंट गेट से इंटर करेगा उसको हम आईजी बोलेंगे, और वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स को हम बोलेंगे वीजीएस। तो अभी ये जो वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स है, इसी से हम पूरे एफईटी की कंट्रोलिंग करेंगे, वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स जिसको हम वीजीएस बोल रहे हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि वो एफईटी को हम वोल्टेज रेगुलेट डिवाइस कहते हैं, या हम वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा चैनल है। तो एक ऐसा रीजन जो कि गेट के होते हुए, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जहाँ पर फ्लो होता है सोर्स से ड्रेन तक एंड वाइस वर्सा, तो उसको हम कहते हैं चैनल। दूसरी तरफ से हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारा बॉडी था, जो हमारा ड्रेन था, वही जो हमारी बॉडी थी, जो हमारा सबस्ट्रेट था, वही तो हमारा चैनल हुआ। आगे हम देखेंगे इसकी वर्किंग, जेफेट की वर्किंग किस तरह से होती है। तो सबसे पहला केस इन्होंने लिया है कि व्हेन वीडीएस इज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई भी वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है और गेट वोल्टेज को जीरो कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो वीडीएस अप्लाई कर रहे हैं और वीडीएस को वीजीएस को मतलब गेट से सोर्स वोल्टेज को हमने जीरो कर दिया। तब देखिए क्या होता है।
तो द टू पीएन जंक्शन आर साइज ऑफ ईच स्टेबलाइज डिप्लेशन लेयर। देखिए यहाँ पे आप देखिए फिगर में कि यहाँ पे आपका पी साइड है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका पी साइड है, दोनों हैवली डोप्ड है। और यहाँ से आपने आईजीएस वीजीएस को जीरो किया है, मतलब इसका कोई वोल्टेज हम नहीं दे रहे हैं। तो जब हम कोई मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने किया है कि एन साइड से नेगेटिव को और कनेक्ट करा दिया है। जब यहाँ से देखिए कनेक्ट कराया है, ठीक। तो जब यहाँ से हम कनेक्ट करा रहे हैं, कनेक्ट कराने के बाद ये पी और ये एन है ही, ये एन है, ठीक। तो पी और एन के बीच में एक पीएन जंक्शन बनेगा, ठीक। अब ये पीएन जंक्शन बनेगा और द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन तक फ्लो होंगे। और अगर हमारे डिप्लेशन रीजन की साइज किस पर निर्भर करती है, अगर देखते हैं चैनल विड्थ ऑफ चैनल को हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो द चैनल को हम ई कर रहे हैं। देखिए यहाँ से आपका कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से। तो आगे हम देखेंगे कि यदि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है सोर्स से ड्रेन तक। देखिए यहाँ पे हमने कुछ इक्वेशंस दिए हैं। अगर हमने विड्थ बढ़ाई, किसकी, चैनल की विड्थ हमने बढ़ाई, तो हम डिप्लेशन रीजन की विड्थ हमने बढ़ाई, तो हमारी जो चैनल विड्थ है कम होगी। ऑब्वियस सी बात, देखिए ये आपका डिप्लेशन रीजन है, आप इसको जितना बढ़ाते चले जाएंगे, इधर भी इतना बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये जो इसके बीच की चैनल विड्थ है, ये जो डब्ल्यू है, ये कम हुई, ये डब्ल्यू आपकी कम हुई। और इसके कम होने के कारण नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कम फ्लो हुए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर कम फ्लो हुए तो आईडी भी इसकी कम हुई, मतलब आईडी मतलब ड्रेन करंट भी, ड्रेन के थ्रू जो करंट आपकी जा रही है ये भी कम जाएगी। इसके उल्टे हमने विड्थ को कम कर दिया, विड्थ मतलब डिप्लेशन लेयर की विड्थ। और डिप्लेशन लेयर की विड्थ कैसे कम करेंगे अभी हम देखते हैं। तो जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ हम कम करेंगे तो हमारा चैनल की विड्थ बढ़ जाएगी। चैनल की विड्थ बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ड्रेन करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। केस सेकंड हम मानते हैं, ठीक है, केस सेकंड हम मान रहे हैं कि हमने वीडीएस को कुछ अप्लाई किया है और वीजीएस पे भी देखिए अप्लाई किया है। अभी तक हम वीजीएस को जीरो मान रहे थे, लेकिन अब हमने यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्ट की है, यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्ट की है गेट के थ्रू, और उसको हम वीजीएस दे रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि हमने गेट टर्मिनल के थ्रू वीजीएस कनेक्ट कराया है और सोर्स टर्मिनल और ड्रेन टर्मिनल के थ्रू भी हमने वीडीएस कनेक्ट कराया है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। अब देखिए व्हेन वी अप्लाई रिवर्स बायस वीजीएस बिटवीन गेट एंड सोर्स, जब हम गेट एंड सोर्स पे देखिए हमने रिवर्स बायस अप्लाई किया। रिवर्स बायस अप्लाई करने का मतलब हमारा ये पी टाइप का है, तो पी टाइप का अगर हमारा ये जो हमने डिफ्यूज़ किया है मटेरियल, उससे हम नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा हो जाता है रिवर्स बायस। तो हम रिवर्स बायस अप्लाई किए हैं। जैसे ही हमने रिवर्स बायस अप्लाई किया है तो जो डिप्लेशन रीजन है, आपको पता है कि रिवर्स बायस में डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है, तो डिप्लेशन रीजन बढ़ गया। डिप्लेशन रीजन बढ़ने से हमारा जो विड्थ है चैनल का, अगर देखिए डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है, डिप्लेशन रीजन बहुत ज़्यादा हो गया, तो चैनल की विड्थ जो है देखिए कम हो गई। अब चैनल की विड्थ कम होने के कारण जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कम हो जाएगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण जो आपकी करंट होगी, ड्रेन करंट भी कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अगर चैनल की विड्थ कम हुई, क्यों कम हुई? क्योंकि डिप्लेशन रीजन बढ़ा और चैनल की विड्थ कम हो गई। चैनल की विड्थ कम हुई तो उसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होना शुरू हुआ, और इलेक्ट्रॉन अगर कम फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है आपका कि करंट भी कम फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड केस। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट है कि इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड केस कि करंट फ्लोइंग थ्रू सोर्स टू ड्रेन कैन बी कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज ऑन द गेट। आपको क्लियर पता हो गया कि जैसे आपने सोर्स से ड्रेन पर
वोल्टेज अप्लाई किया वो कंट्रोल कर रहा है करंट जो आपका फ्लो हो रहा है। तो इसी वजह से एफईटी को हम कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अगर हम आईडीएस को जीरो बायस करंट या मैक्सिमम करंट क्या होता है, तो द मैक्सिमम करंट flow when there is no voltage applied to the gate and VDS is applied। कहने का मतलब है मैक्सिमम करंट तब फ्लो होगा जब हम VGS को जीरो मानेंगे, मतलब गेट के थ्रू कोई करंट दे ही ना, तो हमारा कोई बैरियर ही नहीं रह जाएगा, तो उस समय हमारा जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। आगे हम देखेंगे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जेफेट। Output characteristics is a relationship between output current and output voltage at different value of input parameter। अब input parameter में आपका input voltage और input current हो सकता है, ठीक है। तो ये बात रही output characteristics की। आगे हम देखेंगे सिंबल फॉर जेफेट। देखिए सिंबल फॉर जेफेट के लिए इसका जेफेट का सिंबल दिया गया है। एन चैनल और पी चैनल ये दोनों डिफर है। तो सबसे पहले एन चैनल दिया गया है। एन चैनल मैंने आपको बताया था कि जो तीर है, तीर में नॉब साइड मतलब एन और पूछ साइड मतलब पी। तो ये देखिए इधर नोब आ रहा है, इस वजह से एन चैनल का है, क्योंकि ये इधर एन हुआ, ठीक, और ये पीछे पी हुआ, तो इसका चैनल एन टाइप का हो गया। ऊपर ड्रेन नीचे सोर्स, उसी तरह से यहाँ से करंट जा रही है, मतलब ये पी टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये आपका कुछ रहा इसका सिंबल। आगे हम देखेंगे जो इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पर जो है हमने वोल्टेज अप्लाई किया है। देखिए सर्किट डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सर्किट डायग्राम से देखिए आपका एक एफईटी और हमने इसका करंट मापने के लिए आईडी करंट हम यहाँ से एमीटर से नापेंगे, और वीडीएस यहाँ हमने अप्लाई किया है, ठीक है, और वीजीएस यहाँ से हमने अप्लाई किया है, और हम ये ड्रेन वोल्टेज दे रहे हैं, और ये हमारा गेट टर्मिनल है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, और हम मान उसका जो वीजीएस के डिफरेंट वैल्यूज़ पर इसका वैल्यू निकाले हैं अलग अलग, कभी 0 वोल्ट वीजीएस, कभी 1 वोल्ट, कभी -2 वोल्ट। सो इससे हमारा कंक्लूजन निकल के आया क्या कि द वोल्टेज ऑन द गेट इज रिवर्स बायस, सो इट्स वैल्यू इज लेस देन 0। क्योंकि वोल्टेज हमारा गेट का रिवर्स बायस में था, इस वजह से वैल्यू जो है 0 से कम है, हेंस इट रिटर्न एज द नेगेटिव साइन। तो हमारा इसी वजह से वीजीएस की वोल्टेज वैल्यू जो है नेगेटिव में लिखी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंच ऑफ वोल्टेज, बहुत बार पूछा जाता है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज के बारे में हम जानेंगे क्या होता है पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है? आईडीएस इज मेजर्ड अंडर शॉर्टेड गेट कंडीशन। जो ड्रेन टू सोर्स करंट होती है वो मेज़र की जाती है शॉर्टेड गेट कंडीशन में। इट इज़ देन मैक्सिमम ड्रेन करंट अंडर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ जेफेट। तो उस समय मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होती है किसी नॉर्मल जेफेट के ऑपरेशन के समय। सबसे पहले द ड्रेन करंट आईडी इंक्रीजेज रैपिडली। ड्रेन करंट आईडी धीरे धीरे बढ़ता है। एंड द वोल्टेज सोर्स वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बट देन बिकेम कांस्टेंट द ड्रेन सोर्स वोल्टेज। इसके बाद आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। एफ ऑफ द विच ड्रेन करंट आईडी बिकेम कांस्टेंट। जब ड्रेन करंट आईडी भी कांस्टेंट हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। कहने का मतलब है कि पिंच ऑफ वोल्टेज वह वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है। आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज द चैनल बिकेम थिन। जैसे पिंच ऑफ वोल्टेज हो गया तो आपका चैनल थिन हो जाता है। एंड डिप्लेशन रीजन एट मोस्ट टचेज ईच अदर। और डिप्लेशन रीजन जो है जैसा लगता है कि बस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एंड ड्रेन करंट इज वेरी स्मॉल आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद आपका ड्रेन करंट बहुत कम हो जाता है।
जब ऑब्वियस सी बात है, जब चैनल की विड्थ कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होगा, तो ड्रेन करंट भी कम फ्लो होगी। देयर इज मैक्सिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS मैक्स। जब हम VDS मैक्स की वैल्यू रखते हैं, दैट कैन बी अप्लाई टू GFET। जब हम VDS मैक्स अप्लाई करते हैं GFET पे, इफ़ द ड्रेन सोर्स वोल्टेज मोर देन VDS मैक्स, अगर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS मैक्स से ज़्यादा है, देन JFET इन द ब्रेक डाउन रीजन, तब हमारा JFET ब्रेक डाउन रीजन में चला जाता है। आगे हम देखेंगे 3 रीजन JFET के लिए। जब हमारा VDS वोल्टेज VP वोल्टेज से ज़्यादा है, तो उस समय हमारा जो FET है वो ओमिक रीजन में काम करेगा। ओमिक रीजन का मतलब जो आपका करंट का ग्राफ बनेगा वो कुछ जैसे ओम्स लॉ का ग्राफ बनता था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। उसी तरह से यहाँ भी होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ड्रेन करंट भी बढ़ेगी। तो इस रीजन को हम बोलेंगे ओमिक रीजन। नेक्स्ट कंडीशन में है कि VP लेस देन VDS इज लेस देन VDS मैक्स। तो इसी रीजन में हम FET को काम कराना चाहते हैं, जब हमारा VDS मैक्स सबसे ज़्यादा हो, और इस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, और FET मोस्टली इसी रीजन में हमारा काम करता है। नेक्स्ट है VDS इज़ ग्रेटर देन VDS मैक्स। तो अगर VDS हमारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS मैक्स से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब रिवर्स बायस मतलब ब्रेक डाउन रीजन में चला जाता है। तो ये ब्रेक डाउन रीजन में चला जाता है। तो ये रहा आपका पिंच ऑफ वोल्टेज तक FET का वीडियो। अगले वीडियो में हम और आगे FET चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।